हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहाँ पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। और जिलाध्यक्ष की पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। तो इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं, हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे जो नेता हैं, वो हर बूथों पर बहुत लड़ाई लड़े हैं और इनके भड़काने के बावजूद जिस तरीके से नेट टू नेट लड़ाई हुई है और अंतिम समय पर जा कर के हम 3500 से चुनाव हारे हैं। तो जिस तरह से जनता ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि मैं आपके बीच हूँ, आपके सुख दुख में निरंतर आपके साथ हूँ। कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है मैं आपके पास निरंतर मिलता रहूँगा और जो भी काम है, विकास के काम रुकेंगे नहीं। सलेमपुर के विकास का जो हम लोगों ने नींव रखी है, वो विकास के काम सारे पूरे होंगे। इसी अभियान में हम लोग लग कर के काम कर रहे हैं। भीतर घात हुआ सर आपके साथ? भीतर घात तो मैं तो सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ ना कि अब भीतर घात नहीं कर रही है, ये भीतर घात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजय लक्ष्मी गौतम का। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था, लोग भाजपा के लोग खड़े थे, इसलिए मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। अगल बगल आप देखिए बहुत ज़्यादा वोटों से लोग चुनाव हारे हैं। चुनाव आपको हराया गया है या फिर मोदी और योगी को भी नुकसान करने के पीछे कोई साजिश रोकने का? भारतीय होते हैं तो बिल्कुल, ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, योगी जी की हार है। उनको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। एक चीज और देखा गया कि ओम प्रकाश राजभर ने भी जो पहली मीटिंग की, क्या ओम प्रकाश राजभर का जो राजभर फैक्टर रहा वो आपकी विधानसभा में या फिर बलिया या फिर लोकसभा या फिर सलेमपुर, उसमें क्या लगा आपको कि ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी जो बिरादरी थी राजभर की वो खड़ी नजर आई? नहीं, देखिए, चूँकि यहाँ से राजभर बिरादरी से सपा का कैंडिडेट था, स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक प्रक्रिया हम लोगों की है और जिस तरह से राजनीति प्रभावित होती है जातियों के गोलबंदी में, उसके बावजूद हर जाति का वोट हमको मिला है। वो चाहे राजभर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोगों ने वोट दिया है और हर समाज के लोगों का कुछ न कुछ वोट इधर उधर भी हुआ है। इसके लिए कोई चुनाव हारे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में राजभर जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़ा था? ये तो परिणाम बता रहा है। परिणाम बता रहा है। क्या बता रहा है परिणाम? ये साबित करता है जब अरविंद राजभर भी 1,70,000 से समथिंग सही हो, पता नहीं आंकड़ा हमको नहीं है, 1,70,000 से अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। जो पकड़ ओम प्रकाश जी की और उनकी पार्टी की थी, जो बेस वोट है उनका, उस पर असर पड़ा है। एक चीज़ और है, जिस तरह से देखा जाए कि पूरे इस चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार का एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र आया। क्या मोदी और योगी के जो कार्य थे वो उसको भी जनता ने नकारा, वो भी एक फैक्टर रहा क्या? क्योंकि देखिए, योगी और मोदी जी की योजनाएं हर घर तक पहुंची हैं,
काम बहुत हुए हैं। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। लेकिन जो राहुल गांधी से लेकर विपक्षी दल, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जो एक नैरेटिव बनाना शुरू किए कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है और मोदी तीसरी बार आएंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और उसको उन लोगों ने बहुत सुनियोजित साजिश के तहत गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाया, जिसके वजह से जो अति पिछड़े वर्ग का वोट है, अति पिछड़े वर्ग पर असर पड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक था, उसमें थोड़ा बिखराव आया, जिसके कारण ये परिणाम निकला। और दूसरी चीज़ यह है कि उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश हो, इस बार का चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच नहीं था जिस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती। ये सामान्य सा चुनाव, एक तरह से हम कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव हो गया था, जिसके कारण तो क्यों नहीं मुद्दा बना पाए आप लोग? आपकी तो इतनी सारी योजनाएं थी, काम थी, फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना सर? अब ये कमी रह गई, तभी तो चुनाव हारे। मुद्दा नहीं बना पाए आप देश स्तर पे या राष्ट्र स्तर के जो मुद्दे हैं वो नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। एक चीज़ और है, जिस तरह से योगी जी और मोदी जी का भी आपने जो चुनाव लड़ा था, इस लोकसभा चुनाव का, वो अपने चेहरे पे आप चुनाव लड़े थे या फिर मोदी जी के चेहरे के सामने रख कर के चुनाव मैदान में उतरे थे? एक बड़ा चेहरा किसका था उसमें? देखिए, निसंदेह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया है। जोगी जी और मोदी जी दोनों हमारे एक ब्रांड हैं, भारतीय जनता पार्टी की वही पहचान है। और वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मेरा भी चेहरा था। मैं 14 में चुनाव लड़ा, 19 में चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में मैं भारी मतों से चुनाव जीता था। हारा हूँ कम वोट से, लेकिन जो पार्टी की हमारा पूरा, जिनके नाम पर, जिनके काम पर पूरी पार्टी टिकी हुई है और देश की जनता जिनके ऊपर विश्वास करती है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का चेहरा और नाम चुनाव में था। तो कहीं ना कहीं चुनाव हारे, तो ये लगता है कि मोदी जी भी चुनाव हार गए या फिर योगी जी चुनाव हार गए? अगर चेहरा उनका था, सामने आए भी, तो आपको रोकना, आपको हराना निसंदेह देखिए, पूरे देश के अंदर जो एक क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, हम लोगों ने नारा दिया था, मोदी जी का नारा भी था, अब की बार 400 के पार, 400 पार हम नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 32 मतों से पीछे रह गई, 340, हमको 240 सीट ही मिल पाए। तो ये पूरे देश का ऐसा परिणाम परिलक्षित है, सामने आ गया है, तो उसके बारे में हमको कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं। तो 400 का जो नारा आपने दिया था, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ईगो फैक्टर काम किया है क्या? ये भी एक फैक्टर रहा है? अब जनता ने जिस रूप में इसको लिया और हमारे नंबर कम आए हैं, तो मान सकते हैं कि इसका असर पड़ा। जिन लोगों ने भीतरघात किया, उसके लिए किस तरह से पार्टी से आपने शिकायत किया है और क्या मांग कर रहे हैं आप उनको? पार्टी का संगठन पूरी तरह से यहाँ की परिस्थितियों से अवगत है। आपने कराया है? नहीं, हमने नहीं कराया, खुद वो लोग चुनाव के पीरियड में आ रहे हैं, उन लोगों ने देखा है। फिर पार्टी ने जो टीम बनाई है वो आएगी, वो टीम जांच करेगी कहाँ से गलती हुई है, किस लोगों ने गलत किया है, और पार्टी को जो निर्णय लेना होगा लेगी। आप क्या मांग करेंगे? ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाने की? हम नहीं, हमारे तो चले तो एक क्षण भी वैसा आदमी जिलाध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। मांग करेंगे कि हटाया जाए? नहीं, पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय करेगी जो। ऐसे जिलाध्यक्ष को यहाँ नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, एक क्षण भी इसको पद पर नहीं। पार्टी के लिए बहुत ही भीतरघाती नहीं, वो समाजवादी पार्टी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी एजेंट है, 5 साल विधायक रहा, केवल एक वर्ग विशेष का काम करता था। जितने वहाँ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, वर्मा हो, निषाद हो, ये सब लोगों को प्रताड़ित किया और केवल एक वर्ग विशेष के, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा देने का काम करता था। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर आज भी समाजवादी पार्टी के लोग ही उसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं रहता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको पता नहीं क्या घुट्टी पिलाया है, वो अध्यक्ष उसको बना दिए। ऐसे आदमी को अध्यक्ष ही नहीं होना चाहिए। आपने जो हार का कारण है वो निश्चित तौर पे पार्टी के आलाकमान को भेज चुके हैं?
पार्टी मांगेगी तो भेजेंगे, अभी मांगेगी नहीं पार्टी।